हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि एनर्जी पर बेस्ड रहने वाली है। काफ़ी समय से मैं ऐसा नोटिस कर रही हूँ कि आपकी रीडिंग्स में बार बार आ रहा है कि कोई इन्फॉर्मेशन है जो आप तक पहुँचने वाली है। और मैं ये जानती हूँ कि अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आप तक पहुँचनी ज़रूरी है तो आप भी क्यूरियस होंगे जानने के लिए कि वो ऐसी आखिर क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है। तो मोटे मोटे तौर पर यहाँ पर कार्ड्स के थ्रू चेक करेंगे कि क्या ऐसी इन्फॉर्मेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आने वाले समय में आप तक पहुँचने वाली है, बहुत जल्द आप तक पहुँच सकती है, ताकि आप उसके लिए प्रिपेयर रहो। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले टी लीफ कार्ड से देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जो आप तक पहुंचना चाहती है, किस रिगार्डिंग हो सकती है। ओके, एंड मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे इसमें कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन जरूर रहने वाला है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए। या पहला कार्ड आ चुका है यहाँ पर, स्पेयर हार्ट टेक ओवर व्हाट यू नो लॉन्गर हैव। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसी चीज को लेकर के आप दुखी हैं, किसी ऐसे सिचुएशन की वजह से या किसी ऐसे पर्सन की वजह से आप दुखी हैं। जो चीज़ें आप लाइफ में एक्सपेक्ट कर रहे थे या फिर जिस आउटकम का आपको इंतज़ार था वैसा आउटकम अभी तक आपको नहीं मिला है, तो मे बी आप इस वक्त बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। ठीक है, मुझे ये एनर्जी आपकी नज़र आ रही है इस वक्त पर। और भी देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जो इन तक पहुंचना चाहती है एंड किस रिगार्डिंग हो सकती है। वाओ, ग्रेट हैप्पीनेस आ रही है। देखिए देखिए, ये दोनों एनर्जीज जो है कितनी ऑपोजिट एनर्जीज हैं। तो यहाँ पर मुझे एक ही लाइन सुनाई दे रही है कि अ, दुख से बाहर आइए, गम से बाहर आइए, क्योंकि जिस जिस भी प्रॉब्लम को लेकर के इस वक्त आप दुखी हैं, आज के दुखों पे आप कल मुस्कुराने वाले हो। ठीक है, आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट यहाँ पर आने वाला है, जहाँ पर आप एक बहुत ही पेनफुल सिचुएशन से निकल करके अचानक से एक बहुत ही हैप्पी हैप्पी वाली एनर्जी में आप एंटर कर रहे हो। ठीक है, ये मुझे किसी के लिए बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांगली यहाँ पर फील हो रहा है। एंड यहाँ पर आ रहा है टॉर्टोइज स्लोली बट स्टीडी स्टीडी नो सॉरी स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड। तो यहाँ पर आ रहा है कि डेफिनेटली आपकी लाइफ की गति जो है, जो चीजें आपने जिस समय पर एक्सपेक्ट करी थी उस समय पर नहीं हुई, जिसकी वजह से शायद आपका हार्ट ब्रेक हुआ, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि चाहे आपकी गति स्लो रही, चाहे आपकी लाइफ में बहुत डिलेज आपने देखे हैं, जो चीजें जिस वक्त पर आपको चाहिए थी हो सकता है एग्जैक्ट टाइमिंग पर आपको नहीं मिली हो, जैसा आउटकम आपको चाहिए था एग्जैक्ट वैसा नहीं आया, बट आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि लेकिन श्योरली एक बात पक्की है कि आप मंजिल तक पहुंचने वाले हो, जीत आप ही की होने वाली है। क्योंकि आपको पता है टॉर्टोइज भले ही स्लो होता है लेकिन रेस वही जीतता है जब उसकी रेस रैबिट से हो रही होती है, खरगोश के साथ। तो आपको वो स्टोरी तो पता ही होगी, बचपन से आपने सुनी होगी कि वो बहुत स्लो होता है, इसलिए ऐसा लगता है सभी लोगों को कि रैबिट जीत जाएगा, लेकिन आखिर में बाजी जो है वो ये मार जाता है। तो यहाँ पर मुझे किसी के लिए सुनाई दे रहा है कि आप कोई बाजी जीतने वाले हो, जिसमें आप आज सोच रहे हो कि आउटकम आपके फेवर में नहीं आया, लेकिन बहुत जल्दी आपके जो एनिमीज हैं वो सर पकड़ने वाले हैं, क्योंकि वो जो आउटकम आपके लिए एक्सपेक्ट कर रहे थे आप उससे कहीं ज्यादा अपर लेवल की एनर्जी में आने वाले हो। ठीक है, यहाँ पर किसी के लिए बहुत स्पेसिफिक आ रहा है। और भी देख लेते हैं। 3 कार्ड मैं इससे भी ले लूंगी क्योंकि डेक काफी बड़ी है, तो क्या है कि एक साथ शफल बड़ा मुश्किल से हो पाता है। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए। ओके, यहाँ पर 2 कार्ड गिरे हैं, अगेन रैबिट। या देखिए, अभी इसी की बात कर रही थी मैं, टू मच कंसर्न विद सेक्सुअल मैटर्स। तो ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपकी रेस चली आ रही है, जो कि बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा प्लेफुल एनर्जी में है। ठीक है, बहुत बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं है ये जो भी पर्सन है, ये बहुत ज़्यादा प्लेफुल है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी एनर्जी हो इस वक्त पर, आप बहुत तेज़ी से भागना चाहते हैं और डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाइए, चीज़ों पे ज़्यादा आपको सोच विचार नहीं करना है। या फिर आपको बहुत ज़्यादा किसी कनेक्शन को लेकर के ये नहीं सोचना है कि कैसा रहेगा, आउटकम कैसा रहेगा, आपके फेवर में होगा कि नहीं होगा। रिलैक्स होने के लिए बोला जा रहा है। और इस वक्त मुझे ये भी लग रहा है कि आपका जो
रूट चक्रा है वो कहीं ना कहीं बैलेंस में नहीं है, मे बी ब्लॉक्ड है। तो उसके लिए आप रेमेडी कर सकते हो, आप चाहो तो आप यूट्यूब पे सर्च करोगे अगर कि रूट चक्रा की हीलिंग के लिए कौन सा साउंड यूज करें, तो डेफिनेटली आपको उसमें कोई ना कोई हीलिंग साउंड वगैरह मिल जाएगा जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा। और अगेन मुझे, अगर मैं ऑपोजिट एनर्जी से देखूँ तो मुझे ज़्यादातर 90% मुझे यही एनर्जी लग रही है कि ये आपकी एनर्जी नहीं है, ये आपके जो ऑपोजिट है उनकी एनर्जी है। और वो इस वक्त बहुत ज़्यादा प्लेफुल एनर्जी में, प्लेयर एनर्जी में है। ठीक है, मे बी काफ़ी लोगों के एक्स हो सकते हैं जो ऐसी प्लेयर एनर्जी में आपके साथ बहुत बारी मल्टीपल टाइम्स आपके साथ चीट किया हो। ठीक है, ऐसे भी मुझे नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली ये जो पर्सन है अब स्लो डाउन होने वाला है और आप रेस पकड़ने वाले हो, आपकी जीत होने वाली है। और ये जो पर्सन था, ये कहीं ना कोई ऐसी गलती इस पर्सन से होने वाली है जहां पर ये पकड़ा जाए। ठीक है, क्योंकि आपको वो स्टोरी पता है ना कि रैबिट और जब टॉर्टोइस की रेस हो रही होती है तो जो रैबिट होता है वो ईगो में होता है उस टाइम पर, उसको लगता है कि अरे मैं तो बहुत आसानी से जीत जाऊंगा इससे, तो एक काम करता हूँ, पेड़ की छाया है, मैं रेस्ट कर लेता हूँ, क्या ही होगा 10 मिनट्स रेस्ट करके फिर भाग लूंगा। तो ये घमंड में आकर के ये गलती कर बैठता है और टॉर्टोइस जीत जाता है। तो ये जो गलती यहाँ पर मुझे बहुत स्पेसिफिक लग रहा है, किसी के लिए स्टोरी आई है कि आपके दुश्मन से, आपके हेटर से, आपके कॉम्पिटिटर से, या जो जिस भी रिगार्डिंग अभी आप परेशान हो, उस पर्सन से कोई ना कोई ऐसी मिस्टेक होगी जिसकी वजह से उसका कोई रियलिटी चेक होने वाला है। यहाँ पर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आपके हाथ लग सकती है जो इसकी गलती की वजह से। ठीक है, और उसके बाद आप एक हैप्पी हैप्पी एनर्जी में, एक हैप्पी हैप्पी आउटकम में आप पहुंच जाओगे, ऐसा मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर गारंटीड सक्सेस का कार्ड आया है। वाओ, गारंटीड सक्सेस। क्लेम दी एनर्जी, ओके, क्लेम कीजिएगा एनर्जी इसको, क्योंकि यहाँ पर गारंटीड सक्सेस, विक्ट्री, सब कुछ आपके फेवर में आ रहा है। ओके, वाओ, हैप्पीनेस अगेन, हैप्पीनेस, बॉटम की एनर्जी। वाओ, आपका बहुत ही हैप्पी हैप्पी आउटकम रहने वाला है। और किसी का यहाँ पर ब्रोकन रिंग आ रहा है, पार्टिंग द वेज इन ईदर रोमांस और बिजनेस। तो डेफिनेटली ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ये जाए मैसेज, लेकिन जिसके साथ ऐसा रैबिट है, जिसकी लाइफ में जो मल्टीपल टाइम्स आपको चीट कर कर रखा है, जिसके साथ आपने बाउंड्रीज कर ली या आप इस पर्सन से दूर हो गए, तो डेफिनेटली वो पर्सन बहुत जल्द अपना कर्मा फेस करने वाला है, ऐसा मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। ओके, या फिर किसी पर्सन को लेकर के आप कंफ्यूज है तो क्लैरिटी मिलने वाली है आपको उस पर्सन के बारे में। या फैमिली मैटर्स, यहाँ पर किसी के कोई फैमिली मैटर्स चल रहे हैं तो वहां पर आपके वो फैमिली मैटर्स जो है वो बहुत जल्द रिजॉल्व होने वाले हैं। और अगर मैं ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर अगर देखूं, तो जो क्वेश्चन था हमारा कि जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचने वाली है वो किसके रिगार्डिंग हो सकती है, तो वो इस प्लेयर के रिगार्डिंग हो सकती है जो हमेशा से एक टॉर्टोइस से एक कंपेटिटिव एनर्जी में रहा है, एक कंपटीशन की एनर्जी में रहा है। इस पर्सन की कोई प्लेफुलनेस वाली सीक्रेट्स बाहर आ सकते हैं, किसी के कोई रिलेशनशिप टूटने की खबर आपके सामने आ सकती है, या मे बी अगर कोई ये थर्ड पार्टीज हैं, देखिए अगर ये कोई थर्ड पार्टीज हैं जो आपके कनेक्शन के बीच में आ रही थी, तो वो थर्ड पार्टीज जो है आपकी लाइफ से हमेशा के लिए गॉन, जाने वाली है, टाटा बाय बाय, ये भी किसी के लिए आ रहा है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए इस चीज़ को लेकर के। टैरो से भी देख लेते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है जो आप तक पहुंचना चाहती है। ये नहीं लूँगी मैं, एक सेकेंड, चलिए और भी देख लेते हैं टैरो से यहाँ पर कैसी इन्फॉर्मेशन है जो आप तक पहुंचना चाहती है। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, मेरे कलेक्टिव्स के लिए यहाँ पर किस रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचना चाहती है, प्लीज गाइड कीजिए। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए और क्या इन्फॉर्मेशन है या क्या क्लैरिटी है इन कार्ड्स को लेकर के। यहाँ पर 3 कार्ड्स गिर चुके हैं ऑलरेडी। या जस्टिस हो रहा है, एस ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। वाओ, दिस इज द आउटकम, ये जस्टिस होता है गाइस। देखिए यहाँ पर आ रहा है क्योंकि आपने सरेंडर करके रखा, या फिर किसी चीज के लिए आपने बहुत दिल से पुकार करी है क्योंकि आपका दिल टूटा है। ठीक है, चाहे वो किसी भी वजह से टूटा हो, आई डोंट नो, काफी लोगों के केसेस में मुझे ये लव लाइफ का ही नजर आ रहा है। ठीक है, कुछ तो आपकी लव लाइफ में या फिर आपके क्लोज आसपास के कोई क्लोज लव्ड वन से आपकी कोई फाइट हुई हो सकती है, कोई टावर मूवमेंट आया हो सकता है आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आप बहुत डिसअपॉइंट हुए हो, बहुत निराश हुए हो। ठीक है, और आपने डिवाइन से प्रेयर करी है कि डिवाइन प्लीज मुझे जस्टिस दिलाइए, अब मेरे से और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये किसी के लिए आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, आपने बहुत डिवाइन से दुआ करी है, दिल से दुआ करी है कि ये जो भी पर्सन की वजह से मेरा दिल दुखा है, प्लीज मेरे साथ जस्टिस कीजिए।
तो चीज़ें देखिए आपके बैलेंस आउट हो रही है यहाँ पर एस ऑफ कप्स मतलब डिवाइन ने आपकी प्रेयर सुन ली है और डिवाइन आपको ये कंफर्म कर रहे हैं यहाँ पर कि आपसे डिवाइन बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये किसी के लिए बहुत स्पेसिफिक आ रहा है कि डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, आप उनके चोजन वन हो सकते हो, फेवरेट चाइल्ड हो सकते हो डिवाइन के। ठीक है, चुने हुए बच्चे हो सकते हो, एक बहुत ही डिवाइन चाइल्ड यहाँ पर एनर्जी मुझे किसी की नजर आ रही है। तो डेफिनेटली आपके साथ बहुत जल्द जस्टिस होने वाला है। ये इन्फॉर्मेशन जो भी आप तक पहुंचने वाली है वो आपके लव के रिगार्डिंग हो सकती है। ठीक है, जिसकी वजह से आपके साथ जस्टिस होगा। यहाँ पर डेफिनेटली किसी का कर्मा आ रहा है गाइस। ठीक है, और आप ये होते हुए देखोगे, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये किसी के कर्मा के बारे में भी हो सकती है, जिसने आपके साथ बहुत गलत किया है पास्ट में। उसका कोई कर्मा आ रहा है जिसकी न्यूज आप तक पहुंचेगी। ठीक है, या फिर कर्मा बैकफायर होना शुरू हो चुका है, जिसने भी आपके साथ गलत किया है उनके साथ गलत होना शुरू हो चुका है, उनको पनिशमेंट मिलनी शुरू हो चुकी है। और आपकी लाइफ में अचानक से एक ऐसा शिफ्ट आएगा जिसकी वजह से इन लोगों की लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाएगी। ठीक है, ऐसा भी मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि मुझे ये भी नजर आ रहा है कि यहाँ पर ये कोई ऐसा लोग हो सकते हैं जो कभी आप पर रिलाई करते थे, आप पे डिपेंडेंट थे, लेकिन फिर भी आपको अप्रिशिएट नहीं किया। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि रिलाई भी आप पर कर रहे थे, एनर्जी भी आप ही की सक कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद आप ही को अप्रिशिएट नहीं किया गया, आप ही को रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, आपको रिजेक्टेड फील करवाया गया पास्ट में। मे भी हो सकता है ग्रुप ऑफ पीपल ने किया हो ये काम, तो मे बी होल कम्युनिटी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। तो सारे के सारे बैक टू बैक अपना कर्मा देखेंगे और आप भी देखेंगे उनको ये कर्मा मिलते हुए। और उसके अलावा जो आप देखेंगे वो है आपकी लाइफ में सब अच्छा अच्छा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आप इस हार्ट ब्रेक सिचुएशन से तो डेफिनेटली बाहर आने वाले हो। और भी देख लेते हैं, एक सेकेंड। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, और क्या इन्फॉर्मेशन है। ओके, इतने सारे कार्ड्स मैं नहीं ले सकती हूँ, फिर से शफल करेंगे कार्ड्स को। बट मोटे मोटे तौर पर मुझे यहाँ पर जस्टिस एंड बैलेंस की ओवरऑल एनर्जी लग रही है। ठीक है, जस्टिस एंड बैलेंस आपकी लाइफ में फिर से आपको मिलेगा, रिसीव होगा। प्लीज डिवाइन एंजल्स, या स्टार कार्ड। गाइस, यू आर अ फेवरेट चाइल्ड ऑफ डिवाइन। मैंने बताया ना, कोई यहाँ पर चोजन वन हो सकता है जो डिवाइन का फेवरेट चाइल्ड है यहाँ पर। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे क्लियरली नजर आ रहा है कि कोई फेवरेट चाइल्ड, या ये देखिए ऐसा लग रहा है कि डिवाइन आपको बहुत ज्यादा प्यार भेज रहे हैं, क्योंकि आपके साथ बहुत गलत हुआ है, अनफेयर हुआ है पास्ट में। तो आपके कोई एंसेस्टर्स की स्पिरिट हो सकती है, एंजल्स हो सकते हैं, या फिर डिवाइन की खुद की एनर्जी हो सकती है कि वो आपको बहुत ज्यादा काम डाउन करना चाहते हैं। आपको बोला जा रहा है कि काम डाउन रहिए, रिलैक्स रहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, कोई यहाँ पर आपके लिए दुआ कर रहा है, या फिर आपको प्रोटेक्शन मिल रही है एंसेस्टर्स की, एंजल्स की। ठीक है, डेफिनेटली, क्योंकि आप बहुत दुखी रहे हो या फिर अभी भी बहुत निराश हो, दुखी हो, डिसअपॉइंटेड हो, तो डेफिनेटली उन लोगों के लिए मैसेज आ रहा है आज की वीडियो में। प्लीज डिवाइन एंजल्स, ऐसी कौन सी और इन्फॉर्मेशन है, या समथिंग अबाउट विक्ट्री। डेफिनेटली इस रैबिट से आपकी विक्ट्री होने वाली है। भले ही आप स्लो डाउन रहे हो, आपको रोका गया है बेसिकली, आपको बांधने की बहुत कोशिश की गई है, बट अब आप इस 8 ऑफ स्वॉर्ड्स से, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स से निकल करके आप इस विक्ट्री की एनर्जी में आ रहे हो। वाओ, टावर, बॉटम की एनर्जी। तो ये टावर से आप बहुत हैरान परेशान रह चुके हो ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ पर डेफिनेटली ये जो टावर आया ये किसी प्लेफुल एनर्जी की वजह से आया। देखिए, नाइट ऑफ रोड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। डेफिनेटली ये कोई प्लेयर था आपके लाइफ में जिसकी वजह से बैक टू बैक आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट्स आए। बट अब मुझे जो ओवरऑल एनर्जी नजर आ रही है वो है विक्ट्री, या इट्स अ कंफर्मेशन अबाउट अ विक्ट्री। ठीक है, ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है कि जिस किसी ने आपकी पर्सनल लाइफ में टावर लाया है, जिस किसी थर्ड पार्टी ने, या जो भी हो सकता है यहाँ पर, जिस किसी ने आपकी जगह लेने की कोशिश करी, डेफिनेटली मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहा है कि जिस किसी ने भी एक डिवाइन चाइल्ड की जगह लेने की कोशिश करी, उनके हक की चीजें चुराने की कोशिश करी, या फिर हर हाल में आपको हराने के लिए सोचा भी, उस पर्सन के ऊपर आपकी विक्ट्री होने वाली है। फाइनली आपको विक्ट्री हासिल होने वाली है, यहाँ पे कंफर्म कर रहे हैं डिवाइन। और ये आपके साथ एक बहुत बड़ा जस्टिस यहाँ पर होने वाला है। वाओ, एडवाइस भी ले लेते हैं आप लोगों के लिए कि और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस इंफॉर्मेशन के साथ साथ। डेफिनेटली, तो बेसिकली यहाँ पर मुझे जो नज़र आ रहा है मोटे तौर पर, क्योंकि हम इंफॉर्मेशन की बात कर रहे थे, तो डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, या तो आपके हेटर्स के बारे में, या फिर
आपके किसी एक्स के बारे में, या फिर किसी थर्ड पार्टी के बारे में। ये सब लोग, जो ऐसे लोगों के बारे में जो आपके कार्मिक्स हैं, उनके बारे में आपको कोई ऐसा ट्रुथ, ऐसे कोई सच्चाई, ऐसी कोई क्लैरिटी पता चलने वाली है, जिसके बाद आप खुद शायद अपने साथ जस्टिस करोगे। आप इस एट ऑफ स्वॉर्ड से अपने आप को बाहर निकालोगे, और खुद इतने तरीके से बाहर निकालोगे ना कि अच्छे अच्छों की बैंड बजाने वाले हो। मुझे ये नजर आ रहा है, जो पास्ट में प्लेफुल एनर्जी में ये सोच कर रहा कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो, एक स्टार हो, एक बहुत ही इनोसेंट बच्चे हो, तो किसी ने आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लिया है, किसी ने आपको बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया है, आपकी पावर को अंडर एस्टिमेट किया है। तो उसको एक बहुत बड़ा बिग लेसन मिलने वाला है इस जस्टिस के साथ, जब आप अपनी पावर में आओगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा टावर मूवमेंट या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सकती है, जिसके बाद आप अपनी पावर में आओगे, और इन लोगों के साथ आप अपने आप को क्लियर आउट करोगे, अपने सारे कर्मास को क्लियर कर दोगे, एंड आप फ्री हो जाओगे इनके चंगुल से। ठीक है, ये आ रहा है यहाँ पर बेसिकली। प्लीज डिवाइन एंजल्स, या कोई हिडन सीक्रेट बाहर आ सकता है किसी का, ये भी एनर्जी है आपके ऑपोजिट्स का या फिर आपके कार्मिक्स का। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, जी यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए, और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेरे कलेक्टिव्स। प्लीज डिवाइन एंजल्स, या शैडो। वाओ, अगेन हिडन सीक्रेट्स की एनर्जी नजर आ रही है मुझे। कोई ना कोई ट्रुथ बाहर आने वाला है जो बहुत समय से छुपाया गया। ठीक है, बहुत समय से छुपाया गया, या किसी ने अपना असली चेहरा, अपना असली घिनौना चेहरा, जो कि इतना अंधेरे में है, जो इंसान, उसने अपने आप को लोगों के सामने बहुत पॉजिटिव दिखाया, स्पिरिचुअल दिखाया, बहुत ही एक ऐसा डिवाइन अपने आप को दिखाया इस पर्सन ने। हो सकता है इस पर्सन ने आपको कॉपी करने की कोशिश की हो, या आपके जैसा बनने की कोशिश की हो। डेफिनेटली ये आपका कोई फॉल्स फ्लेम है। ठीक है, ट्विन फ्लेम की बात नहीं करी मैं, फॉल्स फ्लेम, जो कि फॉल्स, जो नकली है, जो फॉल्स पर्सन है। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो बिल्कुल आपके जैसा बनना चाहता है, लेकिन आपके जैसी क्वालिटीज नहीं है। आप रोशनी से लीड करते हो, ये पर्सन अंधेरों में जीता है, डेविल को समर्पित है, और आप डिवाइन के चुने हुए बच्चे हो। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक स्पिरिचुअल वॉर नजर आ रहा है मुझे। तो डेफिनेटली किसी ऐसे पर्सन के बारे में कोई ट्रुथ, हिडन सीक्रेट बाहर आ सकता है, या इस पर्सन का असली घिनौना चेहरा जो है वो सामने आने वाला है। वाओ, या पेशेंस, आपको पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है कि जो आपने किया है, जो आपने विश्वास का बीज बोया है, ईश्वर के वचन का जो पालन आपने किया है, उसकी वजह से वो फल देगा आपको। ठीक है, जो कर्म आपने किया है उसका फल आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको कोई विक्ट्री मिलने वाली है, या कोई बहुत ही पॉजिटिव हैप्पी हैप्पी आउटकम आपको मिलने वाला है किसी चीज में, क्योंकि आपने अपना 100% या 1000% दिया है। या डेफिनेटली देखिए, आपकी विक्ट्री होने वाली है डेविल के ऊपर। आप इस डेविल के ऊपर विक्ट्री होने वाली है आपकी, या फिर डेविलिश पर्सन के ऊपर, जिसने हमेशा से, जिसके अंदर ऐसी डिमोनिक टेंडेंसीज हैं, जो बहुत ज्यादा प्लेफुल एनर्जी में, इस पर्सन का कोई सच बाहर आने वाला है, और आपके पेशेंस की जीत होगी। ठीक है, आपने जो धैर्य रखा, जो पेशेंस रखा, जो विश्वास रखा आपने डिवाइन के ऊपर, आप हमेशा अपने लिए स्टैंड लेते रहे, फाइटिंग मोड में रहे, अपने आप को नीचा नहीं गिरने दिया, हार नहीं मानी, गिव अप नहीं किया, आपके उन सारी पॉजिटिव कर्मों का जो रिजल्ट है वो है विक्ट्री। विक्टोरियस सोल हो आप, एक असली वॉरियर हो गाइस, यू आर अ वॉरियर। ठीक है, ये चीज कभी भूलना नहीं। या डेफिनेटली कोई एनवी पर्सन है आपके आसपास जो डिसेप्शन में है, जो बिहाइंड द मास्क है। नंबर 7 दो बार आ चुका है यहाँ पर, ये देखिए। डेफिनेटली ये एक ऐसा पर्सन है जो बहुत एनवियस है आपके करेज पर, आपके गिव अप ना करने का जो एटीट्यूड है, इस पर कोई बहुत एनवियस है, क्योंकि इस पर्सन ने आपकी तरफ इतनी नेगेटिव एनर्जीज भेजी हैं, इतनी नेगेटिव एनर्जीज भेजी है कि इसको लगा आप पक्का हार मान जाओगे, बट आपने हार नहीं मानी, आपका विश्वास और मजबूत हुआ। ठीक है, ये मुझे किसी के लिए बहुत स्पेसिफिक नजर आ रहा है कि ये डेविल टेंडेंसीज वाला पर्सन है, जिसको आपकी क्वालिटीज से हेट है। ये बहुत जलता है आपकी क्वालिटीज से, आपकी पावर से इसको बहुत प्रॉब्लम है। इस पर्सन को आपकी पावर से जेलसी है, हैवी जेलसी आपकी पावर से। ठीक है, जो आप अपनी पावरफुल पोजिशन पर हो। ठीक है, या अथॉरिटी, या यही बात मैं कर रही थी और वही कार्ड आ गया, अथॉरिटी। यू आर अ रॉयल सोल, और आपकी रॉयल्टी से किसी को प्रॉब्लम है, और इसी पर्सन ने आपके जैसा बनने की कोशिश करी है, बट बन नहीं पाएंगे। ओके, यहाँ पर डेफिनेटली सैक्रल चक्र आ रहा है।
तो रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, ये आपका अनबैलेंस हो सकता है, ठीक है? तो आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, और बैलेंस करने के लिए मैंने आपको बताया हीलिंग साउंड्स लीजिए, ठीक है? वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे यहाँ पर। एंड पेशेंस एंड प्लानिंग, डेफिनिटली अगेन 7, यहाँ पर 777 की एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली किसी के लिए ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पर आ रहा है कि प्लानिंग एंड पेशेंस, मतलब कुल मिला के ओवरऑल जो एनर्जी है, अगर नंबर 7 के हिसाब से अगर देखें, तो आपको यही बोला जा रहा है कि हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि आपका आउटकम जो है वो आपके फेवर में नहीं आ रहा है, या जैसा आपने सोचा वैसी चीजें आपके साथ नहीं हो रही है, एक्सपेक्टेशंस जो आपकी रख रही हैं वो चीजें आपको वैसा रिजल्ट नहीं दे रही है, तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा सा और धैर्य बना के रखिए। बहुत जल्द आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, क्योंकि कुछ ना कुछ चीजें हैं ऐसी जो बाहर आना जरूरी है, सही समय पर, डिवाइन टाइमिंग पर वो चीजें बाहर आने वाली है, और आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आने वाला है, ठीक है? तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। डिवाइन कह रहे हैं इसी तरीके से प्रेयर करते रहिए, ग्रेटिट्यूड पे ऑफ करते रहिए। जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड आपका डिवाइन की तरफ होगा, यूनिवर्स की तरफ होगा, चीजें और तेजी से आपकी तरफ आएंगी। तो ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड बहुत जरूरी है। ओके, तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।